Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. My name is Varun and I will tell you today present tense forms of be. जो present tense forms होती हैं be की उसके बारे में हम आपको बताएंगे. Present tense form of be कौन-कौन सी होती है? Is, am और are. ये तीन forms होती हैं present tense की is, am और are. तो starting में देखते हैं वर्ब के प्रेजेंट टेंस में am, is, are तीन रूप होते हैं. इनका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है. इनका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है. जैसे is आप यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, is यूज्ड इन सिंगुलर, इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए. are का प्रयोग करते हैं आप प्लूरल के लिए प्रेजेंट टेंस में, इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए प्रेजेंट टेंस में. और am का प्रयोग किसमें करते हैं आप? am is used with I. I इसका क्या लगता है? हमेशा am लगता है. क्या लगता है? am. तो am is used in the singular, is used in the singular and are is used in the plural. ये तीनों इस्तेमाल कब होते हैं? वर्तमान काल में, यानी प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं. जैसे आपने कहा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में he is an Indian, वो एक इंडियन है. यहाँ पे is हो गया आपका प्रेजेंट टेंस. they are Indians, वो इंडियंस हैं, तो ये भी आपका प्रेजेंट हो गया. This is a pen, ये एक पेन है, ये भी आपका क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस में हम लोग उसको बनाते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं. और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं. जैसे आपने कहा हिंदी में एक वाक्य कि वह एक अमेरिकी नहीं है, तो ही इज नॉट एन अमेरिकन. तो आपने कहा ही इज नॉट एन अमेरिकन. He is not an American, वो एक अमेरिकी नहीं है. तो आपने इस नॉट का प्रयोग किया. ये नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहा है कि वो एक अमेरिकी नहीं. तो ये क्या हो गया? इस का प्रयोग सिंगुलर में. इस को लगा है कि ही लगा है. ही के साथ, शी के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? इज. इट के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है. तो सिंगुलर पर्सन के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं. इसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं. जैसे आपने कहा ये भारतीय नहीं है, they are not Indians. अब आपने क्या इस्तेमाल किया? they are not Indians, वो Indians नहीं है. तो आपने वहां पे are का इस्तेमाल किया. are का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि they लगा हुआ है. they मतलब बहुत सारे. थर्ड पर्सन में they अनेक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए they के बाद आप क्या इस्तेमाल करेंगे? are का प्रयोग करेंगे. किसका इस्तेमाल करेंगे? are का प्रयोग करेंगे. अब ये कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, देख लीजिए बुक में दिया हुआ है आपकी. इज ही इन द ऑफिस, क्या वो ऑफिस में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब लग जाती है. इज है वहां शुरुआत में लग जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद आप इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का. जैसे आपने कहा इज ही इन द ऑफिस, क्या वो ऑफिस में है? Is he in the office, क्या वो ऑफिस में है? तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है इस का, क्योंकि ही का प्रयोग किया गया तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे. उसी तरीके से और भी आपके सेंटेंस बन जाएंगे. जैसे आपने कहा तुम्हारा पता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर एड्रेस. क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर एड्रेस. यहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एड्रेस क्या होता है? सिंगुलर होता है. एड्रेस क्या होता है? सिंगुलर. तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? व्हाट इज योर एड्रेस. वेयर इज योर बुक. इस तरीके से. उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से आरंभ होते हैं, उनमें इज, एम, आर का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है. इंट्रोगेटिव में सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू होते हैं, उसमें इज, एम, आर का प्रयोग शुरू में ही हो सकता है, या फिर आप वहां पे व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस क्या है. उसके बाद यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है. यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके नेगेटिव फॉर्म में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है. उसके बाद यदि वाक्य में कहां, कौन सा, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में के बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश में वाक्य आरंभ करते हैं, उसमें इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं. ठीक है, क्या, क्यों का प्रयोग होता है अगर तो सेंटेंसेस की शुरुआत इज, एम, आर से की जाती है.
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे आप यूज़ करते हैं इसका। अब ये एक्सरसाइजेज हैं, इसका हम आपको पीडीएफ बना के भेजेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब एक्सरसाइजेज जो है वो भी आप देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आई के साथ प्रयोग होता है। आई के साथ क्या प्रयोग होता है? दिस का, दैट का, एम का। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल किया? यहाँ पे आपने एम का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल किया, एम का इस्तेमाल किया। आई एम इन द ऑफिस। तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एम को अंडरलाइन करेंगे। किसको अंडरलाइन करेंगे? एम को। सवाल पूछा गया तो यहाँ पे आप एम को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डैश का प्रयोग होता है। यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो दैट का, डैश का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? इसका, ही का या शी का। इसका इस्तेमाल होगा इस का। इसका इस्तेमाल करेंगे या इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी यू तथा थर्ड पर्सन के साथ डैश का प्रयोग होता है। दीस का, दोस्त का, आर का। वी यू के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया प्लूरल में, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन हो गया आपका, और थर्ड पर्सन में आप प्लूरल में दे का प्रयोग करते हैं। तो इनके साथ आप क्या लगाएंगे? जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इनके साथ आप क्या लगाएंगे? आर। यानी यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ आप जो है वो आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये प्लूरल की बात कर रहे हैं ना। अगर ये प्लूरल की बात कर रहे हैं तो आप वहां पे आर का तो प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेंटेंसेस में हमें इज, एम और आर का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर में, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, ठीक है। और आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल में, जैसे वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, ठीक है। उसके बाद एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम ईटिंग माय डिनर। तो आई इसका इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस एम आर जो है वो सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस में, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके पहले मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाया था, उसका भी हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे ग्रुप में, ताकि आप उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कॉपी में कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा काफी हद तक कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट में क्या डिफरेंसेस थे, और इस एमआर जो है ये बहुत इजी टॉपिक था, इसमें क्या फर्क होता है। अब बुक में थोड़ी एक्सरसाइज और भी है, देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। पहला है आर यू डैश माय फ्रेंड। आर यू नॉट माय फ्रेंड, इसमें क्या लग जाएगा? आर यू नॉट माय फ्रेंड हो जाएगा। ही डैश इज योर बिल्डिंग। डैश इज योर बिल्डिंग, तो इसमें क्या बोलेंगे? विच इज योर बिल्डिंग, इसमें क्या बोलेंगे? विच इज योर बिल्डिंग। उसके बाद ही इज डैश इंडियन, उसमें क्या बोलेंगे? ही इज एन इंडियन। क्या बोलेंगे? ही इज एन इंडियन, क्योंकि इंडियन जो है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो वॉवेल के पहले क्या लगता है? एन लगता है, इसलिए इंडियन के पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। डैश यू नॉट माय फ्रेंड, डैश यू नॉट माय फ्रेंड, इसमें पूछ रहा है क्या करना है, उसमें क्या आएगा? आर यू नॉट माय फ्रेंड, क्या तुम मेरे मित्र नहीं हो? आर यू नॉट माय फ्रेंड। उसके बाद वेयर इज डैश बुक, इसमें क्या बोला जाएगा? वेयर इज डैश बुक, वेयर इज दैट बुक भर सकते हैं इसमें आप। वेयर इज दैट बुक, दैट ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन आप दैट यहाँ पे भर सकते हैं, या वेयर इज योर बुक भर सकते हैं। आई थिंक इसमें कुछ मिसप्रिंट है बुक में आपकी। उसके बाद देखिए ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करिए। पहला है आर द बर्ड्स इन देयर नेस्ट,
क्या चिड़िया अपने घोंसले में है? आर द बेस्ट बर्ड्स इन देयर नेस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या चिड़िया अपने घोंसले में है। इस तरीके से ये आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रांसलेशन जो है हिंदी में ये भी आप कर लेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ये दिया हुआ है, ये भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, यह मेरी बहन है, क्या बोलेंगे? दिस इज माय सिस्टर, दिस इज माय सिस्टर, ये मेरी बहन है, दिस इज माय सिस्टर, ये मेरी बहन है। तो एक हमने आपको बता दिया, बाकी भी आपको कॉपी में ऐसे ही करने हैं। रेखा मेरी सहेली नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? रेखा इज नॉट माय फ्रेंड, रेखा मेरी सहेली नहीं है। तुम्हारा छाता कौन सा है? तो आप इसमें क्या बोलेंगे? विच इज योर अम्ब्रेला, इसमें क्या बोलेंगे? विच इज योर अम्ब्रेला। ठीक है, अब उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिया हुआ है बुक में, देखिए आई के साथ किसका प्रयोग होता है? तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। इसका प्रयोग होता है आई के साथ आप इस्तेमाल करते हैं एम, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में एम इज आर के बाद किसका प्रयोग होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में एम के बाद किसका प्रयोग होता है? इसके बाद और आर के बाद। नेगेटिव सेंटेंसेस में एम के बाद, इसके बाद, आर के बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट, नॉट माने नहीं, नहीं का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो किसका प्रयोग होता है? यदि कर्ता थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में ही और शी आते हैं, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? इसके आगे आप लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किससे आरंभ होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। इज एम आर से भी आरंभ हो सकते हैं और व्हाट से भी आरंभ हो सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा।